नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी रविंद्र। आज पहुंचे हैं किसान मेले भोजावास में और एक एग्रीकल्चर पशुपालन डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टॉल लगाई हुई है। पशुपालन एंड डेयरी विभाग लिखा हुआ है। तो एक बार हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि इसमें क्या है और ये किस तरीके से क्या स्कीम है। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। आप अपना नाम बता दें सर। मैं डॉक्टर रोहित राव हूँ। सर थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करें। मैं डॉक्टर रोहित राव हूँ, वेटनरी सर्जन हूँ यहाँ पे। एक्चुअली खैराना हॉस्पिटल है, उसके नीचे जीवीडी जो डिस्पेंसरी है वो भोजावास में है। अच्छा सर। उसी जीवीडी के जुरिडिक्शन के अंदर ये कैंप लगा है जी। तो कैंप की थीम तो आपको पता होगा, मिलेट्स कंजप्शन पे है। जी। हम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं। लोगों को स्कीम्स जो हमारे डिपार्टमेंट है, डिफरेंट स्कीम चल रही है, एससी के लिए है, जनरल के लिए, देसी गाय के लिए है, जो भी है। तो सर ये एससी जनरल और जो डेयरी फार्मर की जो स्कीम है उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में ब्रीफ कर दें, क्योंकि हमारी वीडियो पे मोस्टली सारे डेयरी फार्मर भाई हैं वो जुड़े हुए हैं। जी देखो, स्कीम को बाइफरकेट करते हैं। पहले एससी की बात करता हूँ मैं। तो एससी के अंदर मिल्च एनिमल में अगर दुधारू पशुओं की स्कीम लेनी है आपने तो 2 MA की होती है, 2 दुधारू पशुओं की स्कीम होती है, जिसमें 50% सब्सिडी रहती है। और ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, सरल हरियाणा पोर्टल के थ्रू अप्लाई होता है। इसके अलावा इनकी भेड़ बकरी के ऊपर योजना है, 15+1 भेड़ और 1 मेंढा, या 15 बकरी और 1 बकरा, उसकी भी स्कीम है। जी सर। उसके अंदर है 90% सब्सिडी होती है, तो लगभग 98,000 रुपये की यूनिट प्राइस होता है पूरी यूनिट का। ठीक है, तो उसमें आप ये समझिए कि 90% सब्सिडी, लगभग 89,000 रुपये करीब सब्सिडी बन जाती है लगभग। ठीक है सर। इसके अलावा एक भेड़ बकरी उत्थान बकरी पालक उत्थान योजना है, जिसमें 100% सब्सिडी होती है। तो ये है एससी के लिए भी है, और लैंडलेस जो जनरल कैटेगरी के हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन किसान है नो, जो भूमिहीन व्यक्ति हैं जो, उनके लिए है ये। ठीक है, इसमें 10+1 की यूनिट होती है। एक्चुअली जो जनरल एससी कैटेगरी में जो 15+1 थी, वो इसमें 10+1 की होती है। इसमें 100% सब्सिडी होती है जी। इसके अलावा जो स्कीम है वो स्कीम है जनरल कैटेगरी के लिए। वो 4 MA से स्टार्ट होती है, 4 दुधारू पशुओं से लेके और 50 दुधारू पशुओं तक जाती है। सर उस 4 वाले इसमें क्या है, क्योंकि 4 में और 10 में, 4 पशुओं और 10 पशुओं की जो स्कीम है उसमें तो क्या है कि 25% अनुदान मिलता है। सब्सिडी जो है वो 25% होती है। ठीक है, मतलब 10 लाख का लोन लेंगे तो 25। 4 पशुओं का लोन लगभग आप ये समझियो, एक पशु की कीमत कितनी है? 85,000 के करीब जनरली बनता है। वो हालांकि मिल्क के ऊपर होता है, जो मिल्क प्रोडक्शन है एनिमल का, गाय का है, वो कैटेगरी होती है। देसी गाय मान लो आपकी 10 किलो दूध दे रही है तो उसकी कीमत कुछ लगेगी। आपकी HF गाय 10 किलो दे रही है, हो सकता है 80,000 लगा दें, लगभग 80,000 बनती है। कोई भैंस है वो 15 किलो से दूध ऊपर दे रही है तो उसकी लगभग 1 लाख रुपये कीमत लग जाती है। तो उसके बेस पे है। ठीक है, 4 एनिमल तक आपने बताया। उससे आगे इसकी 10 पशुओं पे भी 25% सब्सिडी रहती है। ठीक है, 2 बार में परचेज किए जाते हैं पशु। एक जैसे 5 पशु एक बार परचेज कर लिए, 5 जगह 4 MA में 2 पशु एक बार परचेज करते हैं, 2 पशु उसके 3 से 6 महीने के बाद परचेज करवाए जाते हैं। ठीक है। ऐसे जो 20 MA है और 50 दुधारू पर हाईटेक डेयरी जो बोलते हैं, उनके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट सबवेंशन है, जो ब्याज है वो माफ़ होता है। सर मैं इस वाले जो आप 20 एनिमल से ऊपर और 50 एनिमल की बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे आपको एक बार थोड़ा क्लियरिफिकेशन लेना चाहूँगा कि सर जैसे कि आपने तो बता दिया कि 50 पशु के लिए एक पशुपालन विभाग डेयरी लोन सब्सिडी अनुदान प्रदान करता है। इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट प्रदान करता है। सब्सिडी और अनुदान तो एक ही बात है ना। जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज बनेगा 50 लाख, जैसे 20 पशुओं का आपने लोन लिया जी। मान लो वो लगभग 16 से 20 लाख का जो भी बना, बिल्कुल सर। उसके ऊपर जो ब्याज बनेगा वो ब्याज माफ़ हो जाएगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो फार्मर को इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा, वो इंस्टॉलेशन में जाएगा। हाँ, जो उसका इंटरेस्ट बनेगा जो भी बनेगा, मतलब ब्याज फ्री पैसा बरतने को मिलेगा और फार्मर उससे अपने जो पशु भी रखेगा। 20 पशु रख रहे हैं तो वो 20 पशुओं में यूँ है कि अपना दूध बेच के भी अपनी किस्त निकाल सकता है। ठीक है ना जी? तो सर मैं इसी के साथ एक बात और है कि उन पशुओं का बीमा भी होगा जो। हाँ, 20 पशुओं का बीमा होता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीमा योजना है, जो सामूहिक बीमा योजना, इसमें एक फैमिली ID पे सिर्फ 5 पशुओं का बीमा होता है जी।
सर ये तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि 50 एनिमल जो डेयरी 50 एनिमल के लिए लोन ले रहा है 5 पशुओं का तो सब्सिडाइज रेट पे हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद जो बच गए उनका उसमें सब्सिडाइज रेट पे ना हो के बीमा तो उनका भी हो जाएगा। अच्छा। उसमें कोई फार्मर का नुकसान नहीं होता। अब ये सोचिए ना कि एक थोड़ा सा अमाउंट देके आपका 1 लाख रुपए का पशु इंश्योर हो रहा है, कितनी अच्छी बात है ये। ठीक है सर। खुदा ना खास्ता कुछ ना हो, भगवान ना करे कुछ पशु को, लेकिन हो जाता है तो एक फार्मर को 1 लाख का पशु गया, 1 लाख का और लेना पड़ता है, 2 लाख के नीचे आता है, और उसको उस बैंक में के पैसे से कम उसका पशु। सर ये लोन लेना कितना आसान है? बहुत आसान है जी। देखो बहुत ही आसान है। सरल पोर्टल पे आप अप्लाई करो। वो एक प्रॉपर चैनल है, उस पोर्टल के थ्रू ही हमारे पास आता है, डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास आता है, वो बैंक के पास भी इंटीमेशन होती है। बैंक से अप्रूव होने के बाद हम फार्मर को परचेज डेट देते हैं, उसके बाद उनकी परचेज हो जाती है। कोई नहीं, बहुत आसान प्रक्रिया है, ऐसा नहीं। पहले जो मैनुअल एप्लीकेशन होती थी उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता था। तो इस वीडियो को देख के जो किसान साथी लोन लेने के इच्छुक होंगे, क्या आप उनसे ये कहना चाहेंगे अगर वो डेयरी व्यवसाय के लिए लोन लेते हैं तो उस पैसे को डेयरी में ही लगाएं? जी बिल्कुल, लगाना भी चाहिए, ना क्योंकि आप जो पैसा रिपे करेंगे, जो इंटरेस्ट जो आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, वो इतनी इंस्टॉलमेंट बनती है, सरकार ने सब चीज़ों को कैलकुलेट करके स्कीम बनती है कि आप आराम से उस पैसे से जो दूध का जो पैसा होगा, जो पशुओं से बचत होगी, उससे आपकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो आप, आसानी से कर पाएंगे। आसानी से कर पाएंगे। तो अच्छा है कि पर दिक्कत वहाँ आती है कि डेयरी लोन का पैसा लिया और गाड़ी मकान उसमें ऐसा तो नहीं होता। देखो आप ऐसा हमारे नॉलेज में तो कोई ऐसा केस है नहीं में। बाकी मतलब आप यही कहना चाहेंगे कि भाई पैसा लोन पशुपालन के लिए लिया है, देते हैं, क्योंकि देखो पशु परचेज कर रहा है तो पशु तो उसके पास है ही। अब वो उस पैसे से हमने तो ऐसा कोई केस सुना नहीं। चलो सर ये तो चलो बात और होगी, पर ये दूध के भाव की भी बात करेंगे। अगर आप तो पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं, पर आज दूध के भाव 30-31 रुपए किलो है, और तो ये बहुत बड़ी समस्या है जी। किसान आप जागरूक भी हो रहे हैं, फीड वगैरह का खर्चा भी काफ़ी रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि आजकल एक सुना होगा आपने, कुछ एक ग्रुप बन रहे हैं फार्मर्स के, वो फूड प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं। क्योंकि देखो डेयरी सेक्टर के अंदर पहले प्रिमिटिव जो था उसमें था कि हमने 1-2 पशु रख लिए घर के पास में, उनका चारा बना लिया, घर का पालन पोषण हो जाता था, घी दूध घर का